Hello बच्चों, let's read the question. The question says given below are some examples of motion. State in each case if the motion is 1, 2 or 3 dimensional. अब क्वेश्चन गिवन है एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन ए ग्लोब. ठीक है बच्चों, सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक इंसेक्ट क्या कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है ग्लोब के ऊपर. तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. और की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो मोशन होता है वो कैसा होता है. सो की कंसेप्ट. अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ये एक ग्लोब के ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ग्लोब हो गया. ठीक है बच्चों, और ग्लोब हमारा क्या होता है, एक स्फेयर होता है. ठीक है बच्चों, ग्लोब हमारा क्या होता है, स्फेयर होता है. और स्फेयर हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है बच्चों, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है. तो स्फेयर के ऊपर जो भी मोशन करेगा क्रॉलिंग, तो वहाँ पे हमारा जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा, तो 3 डायमेंशनल मोशन. अब 3 डायमेंशनल जो मोशन होता है वो कैसा होता है, तो उसको समझने के लिए 3 डायमेंशनल मोशन. अब 3 डायमेंशनल मोशन के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या होती है जब मोशन हमारा 3 डायमेंशनल होता है. तो 3 डायमेंशनल के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑब्जेक्ट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, हमारा किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है. यानी एक्स वाई और जेड किसी भी डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी जा सके, तो उस कंडीशन के अंदर जो मोशन होता है वो हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है. तो यहाँ पे अगर हमारा इंसेक्ट है तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकता है, तो ये वाई डायरेक्शन हो गई. इस तरफ भी जा सकता है तो ये एक्स डायरेक्शन हो गई. और यहाँ पे डायगोनली भी ये क्या कर सकता है, इधर से इधर किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है. तो ये तीनों ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, यानी किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है. तो ये हमारा जो मोशन हो जाएगा इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन ए ग्लोब, ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.